हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस? आप जिन न्यूज़ चैनल्स और बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट की रिकमेंडेशन के बाद जो शेयर लेते हैं, जो पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, वो कुछ टाइम के बाद लॉस में क्यों चला जाता है? हेलो एवरीवन, आई एम डी दुबे, रजिस्टर्ड सब ब्रोकर एंड स्टॉक मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। मैं जिन पॉइंट्स को बताने जा रहा हूं, इनको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसके बाद आप किसी भी न्यूज़ चैनल्स या टेलीग्राम टिप्स या सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की रिकमेंडेशन पर रिलाई नहीं करोगे। देखिए, ज़्यादातर रिसर्च एनालिस्ट किसी ना किसी फर्म के लिए ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं और वो जिन स्टॉक्स की रिकमेंडेशन देते हैं वो स्टॉक्स वो फर्म होल्ड कर रही होती है। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। मार्केट लिक्विडिटी पर चलता है। सपोज किसी फर्म के पास किसी पर्टिकुलर शेयर के 10 लाख शेयर हैं, 10 लाख बायर होने चाहिए तभी वो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। अब वो करेंगे क्या? वो अपने रिसर्च एनालिस्ट से बोलते हैं कि आप इनकी रिकमेंडेशन न्यूज़ चैनल्स पर देना शुरू करो या अपने ग्रुप्स में पब्लिश करना शुरू करो। एक साथ कई रिसर्च एनालिस्ट सेम स्टॉक को रिकमेंड करते हैं और इमीडिएट बेसिस पर उस शेयर में बाइंग शुरू हो जाती है। अब सपोज वो शेयर 100 रुपए पे था और उसमें सडनली बाइंग शुरू हुई और वो शेयर चला गया 115-120 रुपए। अब उस फर्म ने जिसने 100 करोड़ रुपए उसमें लगा के रखे थे, उसने 15-20 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया। साथ में उसको अपने शेयर से एग्जिट करने के लिए नए बायर्स मिल गए। अभी क्या होगा? आप उस शेयर को बाई करोगे, वो 4-5% और ऊपर जाएगा और सडनली गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग एग्जिट कर रहे होंगे एक बड़ी क्वांटिटी के साथ, और ऐसा आप करते रहोगे, आपका पोर्टफोलियो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। मैं लिख के दे सकता हूं। दूसरा रीजन, आपकी नॉलेज में कमी की वजह से आप लॉस करते हो। आपको पता ही नहीं रहता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे करना है। सपोज आप ऑटो स्टॉक को ले रहे हो तो 4-4 ऑटो स्टॉक्स के शेयर ले लिया आपने। इसी तरीके से आप गलती करते रहते हो। आपको ये भी नहीं पता रहता है शेयर को किस प्राइस पे बाई करना था, कब सेल करना था, उसको एवरेज कब करना है, उससे एग्जिट कब करना है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं। आप बस न्यूज़ चैनल्स और टेलीग्राम टिप्स पर रिलाई करते रहते हो और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते रहते हो। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि गेन एटलीस्ट सम बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट। उसके बाद देखो होगा क्या, ये जो लोग शेयर रिकमेंड कर रहे हैं, गलत शेयर से भी कैसे बेनिफिट लेना है, ये चीज़ आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी।